क्या आपकी भी केमिस्ट्री अच्छी नहीं चल रही, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर पढ़ा है जो वो भूल गए हो? तो वेलकम टू अवर स्ट्रेटेजी वीडियो। यहाँ पे हम फिनिश करने वाले हैं हमारी केमिस्ट्री को विद इन द टाइम फ्रेम जो कि हमारा बचा हुआ है बोर्ड्स के लिए। सो बेसिकली हमारी जो केमिस्ट्री होती है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट हमारी होती है फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक एंड फिर ऑर्गेनिक। तो हम शुरू करते हैं पहले हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा क्या है कि सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा आता है 7 मार्क्स का, और ये भी बताऊंगा कि मैं आपको उसको आप पढ़ कहाँ सकते हो, जो कि बहुत फास्ट वे में पढ़ सकते हैं हम। सो फर्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है वो 7 मार्क्स का है। वो पूरी ऑर्गेनिक का 10% ऑफ वेटेज, फिजिकल केमिस्ट्री का 10% ऑफ वेटेज कवर करता है। तो ये तो सभी ने पढ़ा होता है, बहुत आसान चैप्टर है। तो अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा तो आप मुनील सर के 30 मिनट्स वाले जो वो वीडियोस है वो देख लेना। अगर कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है और पढ़ा है तो भी वो बेस्ट है भाई थ्योरी के लिए। और उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। और उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स भी उसके उसके अलावा एक सीरीज़ है वहाँ से पढ़ लेना, आपका वो चैप्टर कवर हो जाएगा। Then we will have our electrochemistry, 9 marks, 13% ऑफ केमिस्ट्री का वेटेज रखती है ये भी आसान चैप्टर है। और फिर इससे आसान है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, ये 7 मार्क्स, 10% ऑफ वेटेज। ये वाले चैप्टर्स बहुत ही हलवा होते हैं और इनसे क्वेश्चन भी बहुत ही आसान आते हैं। देन वी विल हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, बहुत आसान है। एनसीईआरटी से पढ़ लेना और फिर एक बार मुनील सर ये लेक्चर देख लेना, हो जाएगा। लेकिन ये आपको 3-4 बार करना पड़ेगा तब होगा। और ये 7% ऑफ नो 10% ऑफ अवर केमिस्ट्री का वेटेज रखता है ये वाला चैप्टर। देन वी विल हैव डी एंड एफ ब्लॉक, बहुत ही छोटा चैप्टर, आसान चैप्टर, ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। देन हेलो एल्केन्स, ऑर्गेनिक की जब शुरुआत होती तो सब पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये तो हो ही जाता है। अगर नहीं पढ़ा तो पीडब्ल्यू की एक विजेता सीरीज़ मैंने फॉलो की थी मेरे टाइम पे, वो बहुत अच्छी थी, तो मेरे उसमें ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो या फिर मुनील सर के लेक्चर्स को यूज़ कर सकते हो। और उसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा जिसके अंदर ऑल रिएक्शंस होंगी, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा मैं। देन वी विल हैव अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये 6 मार्क्स का आता है और 9% वेटेज कवर करता है, लाइक हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स। देन वी विल हैव आवर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये 8 मार्क्स का आता है और 11% ऑफ आवर टोटल वेटेज है। बस आपको ज़्यादा मेहनत एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इन्हीं 2 चैप्टर्स में करनी है, बाकी तो आसान है। अमाइंस आसान चैप्टर, 7 मार्क्स, 10%। देन बायोमोलिक्यूल, 7 मार्क्स, 10%। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ रिसोर्सेज पे। नील्स 30 मिनट सीरीज, यहाँ पे हमको मिल जाएगी 30 मिनट सीरीज, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आपको ये जो लेक्चर्स हैं बहुत ही स्मॉल हैं और बहुत ही छोटे लेक्चर्स हैं, इनके बाद इन्हीं की एक सीरीज़ आती है जिसके अंदर एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं, वो यूज़ करोगे तो आपकी केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, अगर अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो। अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो चलो भाई, आपको इनको यूज़ करना है, तो हेलो मतलब मेरे पहले प्यारे आपको बस डिस्पो देखना है। नोट्स नोट्स इतने मत बनाना, बस शॉर्ट नोट्स बना लेना। और ये फुल देख के और फिर चल जाएगा आपका काम। अगर न्यूमेरिकल्स और कर लोगे तो फिर नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा ये आपका चैप्टर। तो यही थी आज की केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी, इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो विद इन द गिवन फ्रेम टाइम फ्रेम, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो।